तो है ये बाबू मेरे। इसमें दो गो होता है। देखो बाबू, अगला आपको क्या प्रूफ करना है बाबू? फेमस क्वेश्चन है बोला मेरा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कोई ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, समझो, समझा देते, पहले शांति से सुन लो, है ना, समझ लीजिए, आ जाएगा समझ में, इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं। एगो ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, ठीक सर, समझो, फिर बाद में लिखना है। मान लीजिए सर ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है कि नहीं, और कह रहा बाबू एंगल बी का बाइसेक्टर है, कोई लाइन होगा, एंगल सी का बाइसेक्टर कोई लाइन होगा, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिल रहा है उसको ओ कहा गया है ना। इधर देखो ना निधि, बाद में लिखते रहिएगा, है ना। ठीक, मेरे बोला, दिव्यांग ऑन करो जी। तो आपको क्या करने का रहा बाबू कि जो ये एंगलवा होगा बी ओ सी, एंगल एंगल जो बी ओ सी होगा, दिस एंगल बी ओ सी, इस एंगल, है ना, इस एंगल का 90 प्लस होगा, मतलब बीओसी कितना हो जाएगा, 90 प्लस बाबू ये जो एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा कि नहीं। ये एंगल अगर आपको डायरेक्ट निकालना बाबू, तो ये एंगल की जितनी वैल्यू होगी, है ना, उसमें 90 जोड़ दोगे, आधा करके आपका ये निकल जाएगा। जैसे क्या सर, जैसे आपको ट्राइंगल बाबू ये वाला एंगल मान लो 60 दे दे, अगर ये आपको थ्योरम पता नहीं रहा, ये वाला एंगल निकालने का है, थक जाओगे, निकालते नहीं निकलेगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं निकलेगा, परेशानी हो जाएगा। ये 30 दे दे, कहेगा ये वाला एंगल निकालो, कितना होगा, सोचते रह जाओगे। तो यही थ्योरम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये एंगल दिया तो यहां वाला एंगलवा कितना हो जाएगा समझना है, कितना हो जाएगा, 90 प्लस इस एंगल का आधा, तो 30 का आधा कितना, 15, तो 90 प्लस 15 105 डिग्री, मतलब ये एंगल की वैल्यू कितना, 105 डिग्री। बहुत सारे बनते हैं क्वेश्चन, इस पे करवाएंगे, ठीक। तो इसी चीज को आपको प्रूफ करना, ये जो एंगल होगा यहाँ वाला, है ना, 90 प्लस बाबू इस एंगल का आधा होगा। कैसे करोगे, इजी है, देखो, हो गया। क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, ई लाइन ओ बी बाइसेक्टर है, ओ सी बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर तो ये एंगल आपस में बराबर होगा, ये बात तो पचता है, पचता ना दिव्यांक, इधर उधर क्या छटपटा रहा जी। ये दोनों एंगल बराबर मान लेते, ये एंगल वन है सर, तो ये एंगल वन कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ओ सी बाइसेक्टर है, तो ये एंगल को अगर कोई नाम दोगे ना जी, मान लेते एंगल दो है, तो ये वो कितना हो जाएगा मेरे लाल, एंगल दो हो जाएगा, समझना है। तो अगर ट्राइंगल बी ओ सी में चलोगे, समझिए मेरे भोला, उससे पहले तो एंगल एक ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर है ना जी। तो एंगल वन बराबर क्या लिख सकता है, ये पूरा एंगल वा एंगल बी का आधा नहीं होगा, सोचो, एंगल बी का, अरे पूरा बी है उसी का ना आधा ये है, पूरा अगर 60 है तो 30 30 ये हो गया। तो ये एंगल अगर एंगल वन लिखना है, तो ये पूरे एंगल वा का हाफ होगा कि नहीं होगा, पूरे एंगल का हाफ, ये है, ये भी हाफ हाफ दोनों, बात पचता है, थोड़ा थोड़ा दिव्यांग का दर्ज। उसी तरह से अगर एंगल टू लिखना है मेरे लाल, तो ये दोनों बराबर है सर, तो एंगल टू क्या लिख सकते हैं सर, 1/2 एंगल सी, ये पूरे का हाफ ये हो जाएगा, ठीक। इसको यूज करेंगे आगे, तब देखते हैं क्या यूज होता नहीं होता, है ना। नेक्स्ट मेरे बाबू, शांति से सुनो, लिखाएंगे, ट्राइंगल बीओसी में चलो, तो ट्राइंगल बीओसी में चलिए, एक प्लस दो प्लस बीओसी बराबर 180 डिग्री, ट्राइंगल बीओसी नीचे वाला बीओसी, इस ट्राइंगल में, ये इस ट्राइंगल में चलिए मेरे भोली, कितना बाबू, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल बीओसी,
बराबर 180 डिग्री। ऑल सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, है ना। हाँ सर, ये तो बात समझ में आता है ना। तो बाबू देखो, आप एंगल वन बराबर क्या लिख सकते हो, समझना, एंगल वन बराबर हाफ ऑफ एंगल बी सी, और एंगल टू बराबर हाफ ऑफ एंगल सी हो सकता है। समझिए बात को, इजी है। एंगल वन बराबर कितना लिखेंगे सर, है ना, हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल बी। एंगल टू बराबर कितना, हाफ ऑफ एंगल सी, अब प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, है ना, है ना बाबू दीदी, समझते चलना। ये दोनों को पकड़ के उधर ले जाओ, एंगल बी ओ सी बराबर, ये दोनों को पकड़ के उधर ले जाओ तो 180 माइनस 1/2, हाफ ऑफ एंगल बी माइनस हाफ ऑफ एंगल सी, हो गया कि नहीं। नेक्स्ट मेरे लाल, एंगल बी ओ सी बराबर 180, 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 अगर कॉमन ले लेते हो तो एंगल बी प्लस एंगल सी। प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बी ओ सी आ गया। अब मेरे लाल करो कमाल, थोड़ा सा देखो क्या करना। एंगल बीओसी बराबर 1/2 एंगल, है ना, 180 माइनस हाफ बाबू एंगल बी प्लस सी। अब बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दो एक एक टर्म में। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, हम कुछ नहीं कहना चाहते। मान लो ये ट्रायंगल जिंदगी में ना होता तो ट्रायंगल एबीसी में चलेगा, ट्रायंगल एबीसी में चलिएगा ना, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल तीनों का सम 180 डिग्री होगा ना। हमको बी सी का वैल्यू निकालना है यहां से, तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस बाबू एंगल ए कर देंगे। आपत्ति है तो बोलो, ए को पकड़ के इधर लेके चल जाओ। अब ए बी प्लस सी तो आ गया, 180 माइनस 180 माइनस एंगल ए आ गया, तो बी प्लस सी की वैल्यू यहां पुट करो, उसके बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यही करने होते हैं बाबू, है ना। मतलब क्या सर, एंगल बी ओ सी बराबर 180 माइनस 1/2, बी प्लस सी कितना, 180 माइनस एंगल ए, नहीं, आगे 1/2 है, आगे क्या है 1/2 है, 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अंदर में साइन के साथ कीजिएगा। हाँ सर, कि नहीं, इसको लिखाएंगे फिर से, ये तो आपको राफ बता दिए बाबू कि इस तरह से सोचना है। बाकी एंगल 1 2 थोड़ी लिखेंगे, 3 लेटर में रिप्रेजेंट करोगे, है ना। इसको मिटा के फिर से आप देखो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल बी ओ सी 180, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा ना बाबू, 180 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 180, फिर -1/2 मल्टीप्लाई एंगल हाफ, -1/2 मल्टीप्लाई माइनस एंगल हाफ, तो माइनस माइनस बाबू दिव्यांग आदर्श प्लस हो जाएगा, +1/2 एंगल है कि नहीं बाबू में। एंगल बी ओ सी 2 से 90 कट गया, तो 180 माइनस 90 +1/2 एंगल ए, तो एंगल बी ओ सी बराबर 180 माइनस 90, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, हो गया। तो यही चीज तो लाना था, कुछ नहीं करना। एगो दो ट्रायंगल, एगो अंदर वाला ट्रायंगल से बाबू इक्वेशन लिख दो, एगो ए बी सी से लिख दो, दोनों को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसी में एगो बाहर में एंगल, एंगल बाइसेक्टर बाहर में बनेगा तो वहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल,
तो यही आपको समझना था मोनू, अमन, शैतान। अब इसी चीज को लिखना है बाबू, कि नहीं? इसी सर चीज नहीं को लिख पाए लिखना, थे। लिखवा रहे हैं, लिखना थोड़ी था, समझना था, लिखे में बिजी रहता सर है। लिख लिए सर। अरे शैतान कोची कोची लिख लिया जी? हद करता है जी, 4 बार बोले थे शैतान के लिखना नहीं है तुम। ज्यादा कुछ लिखने सर, ज्यादा कुछ नहीं लिखे सर, जब प्रूफ कराया वही लिखे। बोला, हद करता है। क्या लिखेंगे सर? ट्रायंगल बाबू किस में चलोगे? इन ट्रायंगल बीओसी में चलो। इन ट्रायंगल बीओसी में एंगल ओ बी सी लिखो, तब उसको काटो शैतान। बोले कि वो लिखिएगा नहीं, बोला समझाएंगे। ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी और एंगल बी ओ सी कितना? 180 डिग्री है ना? हाँ सर। ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी बराबर हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। ओ बी सी बराबर कितना? ऊपर से मेरे लाल हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। ओ सी बी कितना? हाफ ऑफ एंगल ए सी बी प्लस बी ओ सी 180 डिग्री। ये दोनों हाफ वाले को उधर लेके जाओ। 1/2 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए बी सी माइनस हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। वन बाई हाफ कॉमन ले लीजिए। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। इक्वेशन 1 मेरे भोला। नाउ ट्रायंगल किस में चलेंगे? ए बी सी में इधर रफ कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे एबीसी की वैल्यू पुट करेंगे बाबू। इधर रफ कर लेते हैं मेरे लाल चुप। या इन ट्रायंगल एबीसी में चलो। एंगल ए और ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री है ना? तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी 180 माइनस एंगल ए। इसको बादल बना के कहीं इक्वेशन मान लो भोला, इसको इक्वेशन छोड़ दो, इसी को इक्वेशन 1 लिख दो। अब उसी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एंगल बी ओ सी 1/2 माइनस ए बी सी प्लस ए सी बी कितना? ए बी सी ए सी बी 180 माइनस ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। एंगल बी ओ सी बराबर 180। 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए 90। और 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। काटिए।
180 माइनस 90 प्लस 1/2 एंगल है 90 माइनस 80, 180 माइनस 90 90 हो जाए। इसलिए एंगल बी ओ सी बराबर 90 प्लस 1/2 एंगल ए। यही प्रूफ करना था। सर इसके पहले भी तो यही किए थे सर। अरे मेरे बोला तो वो समझाए थे ना बाबू मेरे, ये आपको लिखाए। ध्यान देता नहीं जी, बोले थे बाबू कि लिखना नहीं है। सर हमको लगा वो जो रफ में लिखवाए उसको लिए बोले। हम्म, लिखिए। जल्दी लिखो। हो गया सर। अगला बाबू, यही क्वेश्चन उल्टा है। नहीं नहीं लिखते हुआ हैं सर। सर। अगर बाबू एंगल बाइसेक्टर अंदर में ले रहे हो तो प्लस आएगा और बाहर में ले रहे हो तो माइनस आएगा। मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू मेरे, देखो मेरे बाबू, ए दर्द बाबू ऑन करो जमन शैतान, फिर बंद कर लिया। सर मेरा तो वीडियो चालू है। नेक्स्ट लिखे बाबू। आगे बाबू। आज बता के खत्म हो जाएगा ट्रायंगल सब। आज ही खत्म करते हैं। अगला बाबू देखो, अबरी क्या करा बाबू, एंगल बाइसेक्टर बाहर में है। समझिए, समझाते बाबू मेरे। अगला प्रूफ आपको क्या करा, ट्रायंगल एबीसी सर है ना? हाँ जी। सर सर जो अभी क्वेश्चन लिखवाया है सर शायद वो 16 नंबर होगा सर। अच्छा 16 था, इसको 17 कर देते, लिखा देते न, क्वेश्चन बाबू। सर जो अभी आप लिखवाए हैं वो सर 16। जो लिखवाया 16 था तब 17 होगा ना जी। हाँ। द साइड बाबू, the side AB and AC of a triangle ABC are produced to। सर मेरी काउंटिंग में तो क्वेश्चन नंबर 19 हो रहा है। 19 हो रहा है बाबू।
तो आपका जो नंबरिंग अब उसी को कंटिन्यू करते चलो, बोले हम लोग ऐसे ही दे देते। ये शैतान बीच में 2 दिन absent था ना, जिंदगी जीने गया था ना जी। ये सर 18 है सर। द साइड ए बी एंड सर ए अब सी आपका ऑफ ट्रायंगल एबीसी सर आपका वीडियो देखे है सर, उसमें सर ऐसे ही आप कर रहे हैं। प्रोड्यूस टू respectively if the bisector बाबू if the bisector of angle PBC PBC QCB उसके बाद क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे कि सर्कुलर स्टार्ट करेंगे सर? intersected बाबू at point O, इसी का उल्टा है। अभी जो पढ़े इसी का उल्टा है बाबू, और कुछ नहीं है। Prove that एंगल BOC बराबर 90 माइनस 1/2 एंगल है। लिखो, सिखाते हैं, समझाते हैं क्या करता। इजी है, कुछ नहीं है। लिख लो क्वेश्चन बाबू, डायग्राम बताते हैं। क्वेश्चन लिखो, समझाते, जल्दी क्वेश्चन लिखे। डायग्राम दूसरा होगा, ये वाला मत डायग्राम बना लेना। सर फर्स्ट कौन आया? ए जी टेस्ट बाबू कौन भेजा जी? एगो निधि, एगो मोनू, एगो ये जी, बाकी दोनों जी 3 एगो बच्चा टेस्ट भेजा जी। आपका दिव्यांग का दर्श नहीं भेजा था जी? सब आपको बोले थे सर। शैतान बोला 3 एगो खाली भेजा है जी। 3 में सर बोला हमारे मेरा तबीयत मोनू, खराब था सर। मोनू का ज्यादा था जी। कल चेक किए, बोला तो 3 को मिला बाबू। सर बाकी बुखार उसको था तभी तबीयत को एग्जाम में लेकर दे रहा। था। सर कितना है सर मोनू का? मोनू का 38 से लगता है। जल्दी सर देखो मेरे लाल। 4 नंबर ज्यादा नहीं सर, 6 नंबर। देखो मेरे भोला, चलो अब समझो। देखो दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, समझना है मेरे भोला। अभी आपको पढ़ाए, समझो इसको, समझाते हैं। कभी कभी आपको खुद से लिखने का भी प्रैक्टिस करो निधि। धीरे धीरे पढ़ाई में कमजोर होते जा रही है, बीच में एज के हैं फिर गड़बड़ा रही है। अभी आपको क्या समझाएं कि मान लो कोई ट्रायंगल है और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। फिर नीचे देख रही है निधि, है ना? तो ये जो एंगल बनेगा बाबू मेरे, ये एंगल वर्टेक्स है। यहाँ वाला जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? 90 + 1/2 एंगल ए बनेगा। अगर बाबू इंटरनल बाइसेक्टर है, अंदर वाला एंगल कट कर रहा है, अंदर से बाइसेक्ट कर रहा है तो वह प्लस लगेगा। अगर यही ट्राइंगल में बाबू ए बी सी में बाहर से क्या करे? बाइसेक्ट करे। जैसे मान लो ए है, बी है, सी है। ए बी को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दो,
है ना। मान लो आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा क्यू तक, ए को पी तक, और मान लो यही लिखा हुआ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्रोड्यूस टू पी क्यू। ए बी को आगे बढ़ा दिया, ए सी को आगे बढ़ाएंगे मेरे लाल, है ना, बोर्डे पार हो जाएगा, बोला कि नहीं। है ना। ठीक। ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी को आगे बढ़ाबो कि नहीं, कहां तक, पी तक। ए सी को आगे बढ़ाबो बाबू मेरे, कहां तक, क्यू तक। ठीक। अब क्या करा, तो जो एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल है, इसके पहले अंदर वाला बाइसेक्टर, अब इधर का एंगल बाइसेक्टर, ये कुछ बनेगा। इस एंगल का बाइसेक्टर मेरे लाल इधर कुछ बनेगा। कहां कट कर रहा, ऊपर कि नहीं। तो आपको अभी प्रूफ करने का क्या कर रहा है बाबू, ये जो एंगल बा बी ओ सी है, ये जो बी ओ सी है कितना हो जाएगा बाबू, 90 माइनस 1/2 एंगल है। अगर इंटरनल बाइसेक्टर अंदर में बाइसेक्ट कर रहा है तो प्लस आएगा, बाहर में अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो माइनस आ जाएगा। दोनों सेम में कि नहीं। कैसे करोगे, इजी है सर, देखो समझाते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया। अगर ट्रायंगल एबीसी का ये अंदर वाला बाइसेक्ट करेगा बाबू मेरे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 प्लस 1/2 है, और यही साइड को आगे प्रोड्यूस करो। ये एंगल बाइसेक्टर है, कौन से एंगल का, समझना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये वाला कि नहीं। समझो जी। आदर्श ऑन करो जी, अमन शैतान ऑन करो। आदर्श कौन है, ऑन तो ऑन है। कौन है सर मेरा? शैतान तो व्हाट्सएप खोलता जी, कहता ऑन है जी। व्हाट्सएप का ओपन किया जी, मैसेज आया था जी। नो सर, हम व्हाट्सएप कहाँ खोले? इंस्टाग्राम। तो यूट्यूब खोला था। सर कुछ नहीं खोले हैं। हम्म। कैसे प्रूफ करोगे, बी ओ सी एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ये होगा। कैसे कीजिएगा सोचिए, इजी है बाबू। देखो ये एंगल अगर 1 है तो ये 1 बनेगा, है ना। हाँ सर, अगर ये 2 है बाबू तो ये भी 2 बनेगा, नहीं। तो एंगल 1 प्लस बाबू बी ओ सी, ये एंगल वा +2 बराबर 180 डिग्री। ये तो बात पछता ही है। तो यहां से क्या लिख सकता, एंगल 1 प्लस एंगल 2, दिस प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब एंगल 1 का वैल्यू बाबू ए के टर्म में पुट कर दो, एंगल 2 का वैल्यू ए के टर्म में पुट कर दो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। यही करना है ना। देखो मेरे भोले, ये तो इस ट्रायंगल की बात हो गया, ट्रायंगल एबीसी में चलो समझना, थोड़ा सा यहां समझने की बात है, लिखना नहीं है दिव्यांग। देखो बाबू, एक बार स्ट्रेट एंगल पे एंगल बन रहा है, शांति समझिएगा। ए पी मेरा स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ए पी स्ट्रेट लाइन है, तो दिस एंगल का सम और दिस एंगल का सम 180 होगा कि नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन पे 180 होता, तो दिस एंगल और दिस एंगल 180 होगा ना। समझो मतलब क्या सर, एंगल ए बी सी, क्योंकि हमको एंगल ए 1 2 की वैल्यू चाहिए, बी ओ सी तो हमको पते है 1 2 की वैल्यू यहाँ वाला एंगल के टर्म में, तो ए बी सी ये एंगल वा और ये एंगल, तो ए बी सी प्लस एंगल सी बी पी बराबर कितना, 180 डिग्री, लीनियर पेयर से। एंगल ए बी सी
CBP क्या लिख सकता है, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो 1 1 2 एंगल 1 हो जाएगा। बात समझो, यही समझना। ये स्ट्रेट लाइन है तो दिस एंगल 180। अब ABC रहे देते हैं, CBP ये एंगल बात को क्या, एंगल 1 1 1 + 1 2 एंगल 1, तो CBP बराबर क्या लिख सकता है, 2 एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। बात पचा। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो पचा। तो यहां से क्या लिखोगे, 2 एंगल 1 बराबर 180 माइनस एंगल ABC। सर इसको भी नहीं लिखना है क्या? नहीं लिखना है जी, समझो ना जी, समझ में नहीं करता, ये सब शैतान है। 2 को डिवाइड, हमको एंगल 1 चाहिए 2 चाहिए, 1 2 का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो एंगल 1 बराबर कितना, 2 से इधर डिवाइड कर दोगे, 180 माइनस एंगल ABC बाई 2। एंगल 1 बराबर कितना, 180 बाई 2 कितना, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ABC। एक की वैल्यू आ गया, 2 की वैल्यू इसी तरह निकालो। इसी तरह किसकी वैल्यू निकालोगे, 2 की। इस एंगल की वैल्यू कैसे निकालोगे, दिस एंगल निधि दिस एंगल, ये दोनों का सम कितना, 180, क्योंकि एक क्यू स्ट्रेट लाइन है। बात समझो, है ना। एक क्यू मेरा स्ट्रेट लाइन है तो दिस एंगल का सम 180 डिग्री। मतलब एंगल ACB प्लस एंगल कौन सा है ना, BCQ, एंगल BCQ बराबर 180 डिग्री। ACB रह देते हैं, BCQ दिस एंगल है ना। अब ये पूरा एंगल को क्या लिख सकता है, ये भी एंगल 2 है, ये भी एंगल 2 है, ये भी एंगल 2 है, 2 2 है, तो 2 2 कितना, 2 एंगल 2। अरे ये हाफ हाफ है बाबू, BCQ पूरा BCQ है, हाफ ये, तो 2 2 है ना, ये दोनों ऐड हो ना, एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो 2 एंगल 2 बराबर 180 है ना। 2 एंगल 2 को रखो इधर, 2 एंगल 2 बराबर कितना, 180 माइनस एंगल ACB, तो एंगल 2 बराबर कितना, 2 से डिवाइड कर दो, 180 माइनस एंगल ACB डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो एंगल 2 बराबर कितना, 180 बाई 2 90 माइनस हाफ तो रह जाएगा, 180 का नीचे भी हाफ जाएगा, इसके नीचे भी हाफ जाएगा, बात खत्म। तो एंगल 1 2 की वैल्यू आ गया ना जी, 1 2 की वैल्यू पुट करो, 90 माइनस 1 बाई 2 एंगल ABC। एंगल 2 की वैल्यू यहां से निकाल लिए सर, 90 माइनस 1 बाई 2 एंगल ACB प्लस BOC बराबर 180। 90 90 180 इधर 180 मर जाएगा, 90 प्लस 90 180, 180 इधर भी है 180 इधर भी है, हाफ को उधर लेके जाओ, माइनस हाफ एंगल ABC उधर लेके जाओ, माइनस हाफ एंगल ABC उधर लेके जाओ, तो ये BOC बच जाएगा। एंगल BOC बराबर कितना, 1/2 एंगल ABC, हाफ उधर जाएगा ना जी, आप प्लस 1/2 एंगल ACB हो गया। 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 हो गया एंगल ABC आप प्लस एंगल ACB। अब ABC ACB बराबर कितना लिख सकता है, दिस एंगल आप प्लस एंगल A बराबर 180 डिग्री। अरे दिस एंगल प्लस दिस एंगल A बराबर 180 डिग्री लिखेगा ना जी। तो एंगल A बराबर यहां से क्या निकाल सकता है, सोचो, एंगल A की वैल्यू कितना कितना होगा, नहीं दिस एंगल की वैल्यू कितना, दिस दिस ये तीनों का सम 180, तो एंगल A बराबर कितना, बोलो जी मनो। ऊपर क्या देख रहा है दिव्यांग शैतान, ऊपर ही क्लास चल रहा है जी, 90 माइनस एंगल B। 90 होगा जी।
दिस एंगल प्लस दिस एंगल का सम तीनों 180 है ना। दाम ये सब शैतान है ये। एंगल ए निधि और एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180। तो ए सी बी बराबर 180 माइनस ए ना हो जाएगा जी। एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी बराबर 180 माइनस एंगल ए हो जाएगा। तो 180 माइनस एंगल ए धरेंगे, 2 से कट जाएगा तो 90 माइनस ए बी सी ए सी बी निकालो ना जी। तो एंगल बी ओ सी बराबर कितना 1/2। ए बी सी ए सी बी कितना 180 माइनस एंगल ए। अरे भोला मेरा 180 में बाबू ये दोनों एंगलवा जोड़ के घटा दो ना जी, तो यही एंगलवा आ जाएगा। तो 180 माइनस एंगल कितना ए, ये दोनों को जोड़ के ये तो कितना 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा। इसलिए एंगल बी ओ सी बराबर 180/2 कितना 90 हो जाएगा माइनस 1/2 एंगल ए हो जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना रहता है। अब इसी चीज को लिखना है। तक कुछ नहीं किया बाबू, एक बार दिस एंगल ये दोनों का बाबू बी ओ ट्रायंगल बी ओ सी में चलो, एंगल एक निकाल लो, दो निकाल लो, वैल्यू पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करें, ये ट्रायंगल से बाबू एंगल एक ए बी सी ए सी बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यही आपको करने रहते बाबू मेरे। अब इस पे बेस क्वेश्चन बोलिए मेरा, चलो इसको पहले प्रूफ। तो बहुत सारे बुक में थ्योरम भी है, बहुत सारे बुक में क्वेश्चन भी है, आपको जो भी समझना है समझिए, लेकिन हाँ याद रखिए। देखो मेरे बाबू, कि नहीं सर हो गया, ई ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया। ए बी को आगे तक बढ़ाओ, ए सी को आगे तक बढ़ाओ, क्यू तक बढ़ा दिया, पी तक बढ़ा दिया। इसका एंगल बाइसेक्टर दिस, इसका एंगल बाइसेक्टर दिस। ये मान लो पॉइंट हो गया, ये दोनों बराबर दिया हुआ है, ये दोनों आपस में बराबर दिया हुआ। ट्राइंगल एबीसी में चल जाते बाबू, गिवन मेरे भोले, ओ बी इज एंगल बाइसेक्टर, ओ बी इज बाबू बाइसेक्टर बाबू ऑफ एंगल सीबीपी। कि नहीं, हाँ जैसे बाइसेक्टर है बाबू, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल सीबीपी बराबर, ये एंगल कितना होगा सीबीपी, सीबी ओ करो, पीबीओ पीबीओ और इसलिए सी पीबीए बी ओ बराबर, ऐसे कर सकते हो सी बी ओ बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ओ बी पी कर सकते हैं या पी बी ओ कर सकते हो, ये एंगल वाई एंगल बराबर होगा। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए एंगल सी बी पी टू एंगल सी बी ओ कर सकते हो, ये पूरा एंगल इसका जो
ऑल्सो बाबू ओसी इज बाइसेक्टर बाबू। 3 लेटर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, 1-2 एंगल लिखा है ना, आप एग्जाम में भी 1-2 से बना दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। टीचर से पूछ लेना, नहीं तो सब अपना अपना खड़ूसपना ही दिखाता है। ओसी जाएंगे वो बाइसेक्टर ऑफ बाबू एंगल बी सी क्यू। एंगल बी सी ओ बराबर एंगल सी क्यू, क्यू सी। नाउ बाबू मेरे इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस ए बी सी। सर आपका पिक्चर भी दिया सर, रुक रुक के आ रहा है। ठीक तो है जी। ए प्लस ए बी सी प्लस ए सी बी बराबर 180 डिग्री। ए बी सी एंगल ए सी बी बराबर 180 माइनस एंगल इक्वेशन 1 कर दो, इसको 2 कर दो, यूज होगा, इसको 3 कर दो। नाउ ट्रायंगल सर ब्लर दिख रहा है, आए ब्लर दिख रहा है सर। तो नहीं दिख रहा है सर। एक के जगह बैठा बाबू, चूंकि एक पी इज स्ट्रेट लाइन, ए पी इज बाबू स्ट्रेट लाइन मेरे बोला। इसलिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी पी 180 डिग्री। एंगल ए बी सी और सी बी पी बराबर कितना लिखेगा, 2 एंगल सी बी। तो 2 एंगल सी बी ओ 180 माइनस एंगल ए बी सी, 2 से डिवाइड कर दो। एंगल सी बी ओ बराबर 1/2 एंगल 180 माइनस एंगल ए बी सी। एंगल सी बी ओ बराबर 90 माइनस 1/2 एंगल ए बी सी। इक्वेशन बाबू 4। उसी तरह से उधर भी निकालोगे, सीबीओ निकल गया, ये एंगल सिमिलरली बी सी ओ निकाल लो। एंगल
बी सी ओ बराबर 90 माइनस ए सी बी। पांच बाबू। अब नीचे वाला ट्रायंगल में चलो, बी और सी में सबके वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो, जल्दी लिखो। पुट द वैल्यू, लुट द आंसर बाबू। नहीं हुआ। जल्दी लिखो। ट्रायंगल बी और सी में चलेंगे। अब इस पे बेस क्वेश्चन रहेगा थोड़ा बहुत। इन ट्रायंगल बी ओ सी में चलो। एंगल बी ओ सी आप प्लस एंगल सी बी ओ प्लस एंगल बी सी ओ बराबर 180 डिग्री। बी ओ सी रहने दो, सी बी ओ की वैल्यू पता है 90 माइनस 1/2 एंगल ए बी सी। ये सी बी ओ हो गया। बी सी ओ की वैल्यू 90 माइनस 1/2 एंगल ए सी बी 180 डिग्री। नाइनटी 180 इधर 180 कट गया कैसे तो कटे सर? दोनों एंगल। तो प्लस। सर दोनों प्लस में अरे कटे। 90 90 180 80 हुआ उधर आर एच एस से तो लेके माइनस होगा ना जी, हद करता है जी। यस सर। एंगल बी ओ सी माइनस हाफ ऑफ एंगल ए बी सी माइनस हाफ ऑफ एंगल ए सी बी बराबर लड्डू। इन दोनों को पकड़ के राइट साइड लेके जाओ। एंगल बी ओ सी पकड़ के राइट साइड लेके जाओ। ए बी सी प्लस 1/2 एंगल ए सी बी। यहाँ से ए बी सी ए सी बी 180 माइनस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इसे बाबू। एंगल बी ओ सी 1/2 कॉमन ले लीजिए। ए बी सी प्लस ए सी बी। गुड इवनिंग सर। अरे ए बी सी ए सी बी कितना 180 माइनस ए है। एंगल बी ओ सी बराबर कितना 1/2 ए बी सी ए सी बी 180 माइनस ए हो गया। ये कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 3 नंबर, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इस पे थोड़ा थोड़ा बेस क्वेश्चन करवा देंगे तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बी ओ सी 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 मल्टीप्लाई टी माइनस 1/2 एंगल ए। बी ओ सी बराबर मर गया 90 से, 90 माइनस 1/2 एंगल ए। आज टेस्ट लेंगे सर बैचे में। देखते हैं बाबू। हाँ, वो भी बात सही है जी, लेंगे तो ले ही लेंगे, देखते हैं।
यही आपको प्रूफ करना था। सर सही बैच ई का है। बैच बी है बाबू, आपका भी नहीं है। अच्छा सर, अभी तक बैच ई स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं, लिखो मेरे ला। गुड इवनिंग सर। बाय गुड इवनिंग सर। बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बाय सर। बाय बाय बाबू। सर हाँ बाबू। सर बैच बी में सर 5 ही बच्चा है सर। क्या बाबू? गुड बैच इवनिंग बी में सर। सर गुड 5 ही बच्चा है सर। नहीं जी, सबका एग्जाम चल रहा है बाबू। संस्कृति हो गुड गई, सबका एग्जाम अभी चल रहा है। सर मेरा भी चल रहा है सर। आपका चल रहा था, आपका टेंशन नहीं ना है जी। गुड इवनिंग नहीं सर। सर, इजी पेपर आ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड बाय इवनिंग बाबू। सर। बाय बाय बाबू। सर कल के एक बार डीआईवाई समझा दीजिए दोनों। यस सर। आगे से पढ़ रहे, पीछे से भूलते जा रहे हो जी। सर दोनों समझा दीजिए प्लीज। सर। ऐसे दान हल्ला क्यों कर रहे हो बाबू? सर थोड़ा सा डीआईवाई कॉमन से समझाइए। परसेंटेज में ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे करवाए हैं। इस सबको बार बार बाबू, रेशियो में भी क्वेश्चन करवाया गया आपको। आगे से पढ़ रहे मतलब एक दिन आप लोग का कॉपी चेक होगा, कितना पढ़े हो नहीं पढ़े हो संस्कार। पीछे वाला कॉन्सेप्ट भूलते जाता है, खाली आगे पढ़ते जाता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू मेरे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड बाबू। इवनिंग सर। देखो हम लोग, गुड इवनिंग, हम लोग पैरेललोग्राम पे क्वेश्चन कर रहे थे कि नहीं बाबू मेरे? हाँ सर। हलवाई सबसे नहीं है बना जी, हद करता है जी। कितना नंबर क्वेश्चन होगा? बैच ई मैथ हो गया। सर 23। देखो जी, कल वाला नहीं बना, उसी का जैसा दूसरा बता देते हैं। If the adjacent angle of a parallelogram are in the ratio
5 रेशियो सर मैंने आपको एक 3 क्वेश्चन का फोटो भेजा है, उसमें मुझे डाउट है। देन फाइंड द, ठीक है बाबू। ईच एंगल, देखो बाबू ये सबको इसमें भी डाउट हो जाता। देखो मेरे लाल, सिखाते समझाते हैं। और भी इसमें बाबू थोड़ा सा आज हम लोग थोड़ा सा और लेवल थोड़ा सा बड़ा बड़ा करेंगे क्वेश्चन। क्या गलती सलती करके रख दी और वही। शिवम चंद्र ऑन कीजिए, अनन्या बाबू ऑन करो, और स्नेहा। देखे आर्या वीर बाबू, जितना भेजा गया है विनायक उसको कंप्लीट कीजिए जल्दी से। यस सर। फिर अब आर्या वीर की बात है, और उसके बाद नंदनी भोले कहाँ रह गई। फिर बाबू कैमरा ये कर लीजिए, जान की शैतानी करती है बाबू अनन्या। सर कर रही थी ऑन, आप उसे मैं बोल दिया पहले ही। जान के करते हो आपकी शैतानी, और कुछ नहीं। जल्दी लिखिए। सर लिख लिए। गणेश, गणेश बाबू वीडियो ऑन करो जी। आयुष राज ऑन कीजिए। सर देखिए रिकॉर्डिंग आप थोड़ा ऑन सा, थोड़ा सा और बड़ा बड़ा हम लोग क्वेश्चन करेंगे।